चलिए सभी छात्र छात्राएं, आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका उत्तराखंड। आज मैं आपके लिए उत्तराखंड की जो गुफाएं है, जो महत्वपूर्ण गुफाएं है, जो हर बार एग्जाम में पूछी जा रही है, कंटिन्यू रिपीटेशन हो रहा है, लगभग जब से उत्तराखंड बना था, जब से कोई भी एग्जाम हुआ, उन सब का एनालिसिस करने के बाद मैं आज आपके लिए गुफाओं का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। और आज की जो उत्तराखंड पे हमारी क्लास है वो है क्लास नंबर 6, आप याद रखना। और आपकी सुविधा की दृष्टि से हमने विषय वाइज क्लास, ताकि आप लोगों को कोई समस्या न आए पढ़ने में, हमारे यूट्यूब चैनल से हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है। जैसे मैं आपको अगर दिखा दूं, थोड़ा सा एक बार एनालिसिस करा दूं, तो आप प्लेलिस्ट से हर विषय की अलग अलग क्लास हमने आपको प्रदान करी है, ताकि आपको कोई भी समस्या किसी भी चीज में ना आए। देखिए एक बार जैसे मैं आपको थोड़ा सा बतला दूं, ये हमारी प्लेलिस्ट है और प्लेलिस्ट में सबसे पहले हमने आपको रिजल्ट दिया है। रिजल्ट जो भी आएगा उत्तराखंड का या किसी भी स्टेट का या सेंटर का, वो आपको इसमें मिलेगा। दूसरा चर्चित घटनाएं इसमें टॉपिक में है। भारतीय इतिहास की 6 क्लास इसमें है। सामान्य कंप्यूटर की, सामान्य हिंदी की, उत्तराखंड की, भारतीय भूगोल की, भारतीय संविधान की और डेमो, ये हमने आपको प्ले लिस्ट में डालकर दे दिए, ताकि आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में कोई भी समस्या ना आए। तो चलिए आइए देखते हैं आज की जो हमारी क्लास है। टॉपिक है हमारा विषय उत्तराखंड हो गया, टॉपिक है उत्तराखंड में स्थित महत्वपूर्ण गुफा अलग अलग जिलों के अनुसार। मैंने आपको जिलों के अकॉर्डिंग ही गुफाएं पर दी है, ताकि आप लोगों को समस्या ना आए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम उत्तरकाशी में देखते हैं। उत्तरकाशी में जो हमारे लिए इंपोर्टेंट गुफा है, वैसे तो बहुत हो सकती है, लेकिन इंपोर्टेंट पढ़नी है हमें अपने एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए कक्षाएं पढ़नी है। देखिए हुडली गुफा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। हुडली गुफा किस जिले में है? उत्तरकाशी में है। मातंग गुफा उत्तरकाशी में है। पांडव गुफा उत्तरकाशी में है। तो मैंने आपकी सुविधा की दृष्टि से एक मैप तैयार किया हूं उत्तराखंड का। इस मैप में मैंने आपको उत्तराखंड की जिले वाइज गुफा दी है। और देखिए जैसे ये मैंने आपको बताया है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी की मैंने आपको 3 गुफाएं बताई है। हुडली गुफा, मातंग गुफा और पांडव गुफा। ये मैंने आपके लिए मैप पर सजा दी है, ताकि आप भी एक ब्लैंक मैप लीजिए और उस पे गुफाएं, मंदिर, मेले, दर्रे, ये चीज सब सजा दीजिएगा। आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी और एकदम याद हो जाएगी ये चीजें। तो ये एक सफलता का मूल मंत्र है। और कोई भी देखिए, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मैं सफल ना हो, लेकिन सफल और अनसफल व्यक्ति में सिर्फ और सिर्फ एक कदम का अंतर रहता है। जो सफल व्यक्ति है वो कुछ विशेष करता है, चीजें वही पढ़ेगा सब, लेकिन कुछ विशेष करेगा। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आप गुफा इस पे सजा दो, ब्लैंक मैप पे मंदिर सजा दो, दर्रे सजा दो, मेले सजा दो, उत्तराखंड के आभूषण सजा दो महिला बना के। तो ये सब चीजें इसी तरीके से हमें करनी है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। इसके बाद टिहरी गढ़वाल नंबर 2। टिहरी गढ़वाल में 3 गुफाएं जो इंपोर्टेंट है हमारी। एक तो वशिष्ठ गुफा है, एक शंकर गुफा है और एक वशिष्ठ कुंड है एक वहां पर, ये भी पूछा जाता है, और एक भैरव गुफा है। तो ये आपकी 4 चीजें जो है, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, गुफा भी और कुंड भी वशिष्ठ के नाम से, वो आपका टिहरी गढ़वाल में है। शंकर गुफा भी टिहरी गढ़वाल में और भैरव गुफा भी टिहरी गढ़वाल में। आप इस पे देख लीजिएगा एक बार। जैसे ये है हमारी टिहरी गढ़वाल, देखो शंकर गुफा, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ गुफा और विश्वनाथ गुफा। तो ये आपका इसमें है। ये आपका विश्वनाथ गुफा है, सॉरी। तो ये आपकी विश्वनाथ गुफा है। इसके बाद हमारा पौड़ी गढ़वाल जिला है। पौड़ी गढ़वाल में जो हमारे लिए इंपोर्टेंट है वो एक गुफा है सबसे ज्यादा, जो लगभग एग्जाम में पूछी जाती है, भैरव गुफा। तो ये भी हमने आपको पौड़ी गढ़वाल के उसमें सजा के दी है। देखो
भैरव गुफा, ये रही भैरव गुफा। तो आपको इस तरीके से काम करना है। इसके बाद आते हैं देहरादून में। देहरादून में हमारी 3 गुफाएं हैं जो इंपोर्टेंट है। एक तो है आपका लाखामंडल गुफा, और एक है आपका गुच्चू पानी गुफा। तो ये 2 हमें पढ़नी है जो इंपोर्टेंट है हमारे लिए, लाखामंडल और गुच्चू पानी गुफा। देखिए ये है आपका देहरादून। तो देहरादून में हमने आपके लिए सजाई है, एक तो लाखामंडल गुफा ये देखो, और एक आपका गुच्चू पानी गुफा। क्लियर है। इसके बाद आते हैं हम रुद्रप्रयाग में। तो रुद्रप्रयाग में हमारी 3 चीजें महत्वपूर्ण है। नंबर 1 भीम गुफा। भीम गुफा कहाँ है रुद्रप्रयाग में, अगर क्वेश्चन आ जाए। ब्रह्म गुफा रुद्रप्रयाग में है। कोटेश्वर गुफा रुद्रप्रयाग में। तो यही चीज हमने इस पे सजा दी है। देखो ये देखो, आप ध्यान से देखना थोड़ा। ब्रह्मा गुफा ये लिख दी, कोटेश्वर महादेव गुफा ये रही, और भीम गुफा रुद्रप्रयाग में ये रही। क्लियर है पॉइंट। इसके बाद चमोली में आते हैं। चमोली में देखते हैं कौन कौन सी गुफा है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 व्यास गुफा, बार बार पूछी जाती है व्यास गुफा कहां पर है। गणेश गुफा, गवारखा गुफा। गवारखा गुफा की एक विशेषता यह है, ये भी पूछा जाता है, इसमें मानव, भेड़, बारहसिंगा और लौंडी के चित्र मिले हैं। क्वेश्चन ये आ जाएगा, मानव, भेड़, बारहसिंगा और लौंडी के जो चित्र प्राप्त हुए वे किस गुफा से प्राप्त हुए हैं? गवारखा गुफा। यह गवारखा गुफा कहां पर है? चमोली जिले में। इसके बाद मुचकुंद गुफा चमोली में है। स्कंद गुफा चमोली में है। राम गुफा चमोली में है। गरुड़ गुफा चमोली में है। और किन्नी गांव गुफा, ये बार बार आता है एग्जाम में, किन्नी गांव गुफा कहां पर है? ये भी चमोली में है। इसकी विशेषता यह है किन्नी गांव गुफा की, पशुओं के शैलचित्र तथा हथियार प्राप्त हुए हैं। यहां से पशुओं के शैलचित्र और हथियार प्राप्त हुए इस गुफा से। तो आप याद रखना, पशुओं के शैलचित्र और हथियार उत्तराखंड के किस जिले की गुफा से प्राप्त हुए हैं? तो आप याद रखना चमोली जिले। दूसरा है आपका मलारी गांव गुफा। यह रहा मलारी गांव गुफा। तो मलारी गांव जो गुफा है, इसमें की 2 विशेषता है जो हमें एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक तो है यहां से मलारी गांव से 5.2 kg का सोने का एक मुखावरण या मुखौटा, मुखौटा भी कह सकते हैं और मुखावरण भी कह सकते हैं, प्राप्त हुआ है। मुखौटा या मुखावरण क्या होता है? प्राचीन काल में जो राजा महाराजा युद्ध लड़ते थे, तो आपने देखा होगा एक फेस होता है, पूरा फेस लोहे का होता है वो सोने का बना मिला है वहां से, किन्नी मलारी गांव से। दूसरी इसकी विशेषता यह है, नरकंकाल, यहां से नरकंकाल मिले मलारी गांव से, मिट्टी के बर्तन तथा अन्य जानवरों के अंग प्राप्त हुए हैं। अब ये देख लो आप चमोली से, मैंने आपके लिए ये भी तैयार किया हूं चमोली से। ये रहा आपका चमोली जिला। तो चमोली से देखो व्यास गुफा, गवारखा गुफा, गणेश गुफा, मुचकुंद गुफा, राम गुफा, स्कंद गुफा, किन्नी गांव गुफा, मलारी गुफा और गरुड़ गुफा। ये आपका चमोली जिले से है। क्लियर है पॉइंट। इसके बाद हम आते हैं पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ से सौधम गुफा जो है बार बार पूछी जा रही है एग्जाम में, सौधम गुफा कहां पर है? पिथौरागढ़ में है। सुमेरु पिथौरागढ़ में है। पाताल भुवनेश्वर पिथौरागढ़ में है। बनकोट, ये भी एग्जाम में आई थी उत्तराखंड में, ये भी आपका पिथौरागढ़ में है। बनकोट की एक विशेषता यह है, इससे मानव की 8 ताम्र, ताम्र मतलब तांबे की आकृतियां प्राप्त हुई है। 8, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो बनकोट जो गुफा है, इससे मानव की 8 ताम्र आकृति प्राप्त हुई है। क्लियर है यहां तक के पॉइंट? ये देखो पिथौरागढ़ से आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, सौधम गुफा देखो ये रही, सुमेरु गुफा ये रही, पाताल भुवनेश्वर गुफा ये रही, और आपका बनकोट गुफा
ये भी आपकी, ठीक है। आपको इसी तरीके से पढ़ना है कंटिन्यूटी के साथ। ये देखो अल्मोड़ा की गुफा है, क्योंकि अल्मोड़ा की कई बार गुफा आ चुकी है एग्जाम में। तो इसमें क्या है, एक लाकू गुफा है। लाकू ये कई बार पूछी गई है क्योंकि इसकी कुछ विशेषता भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाकू गुफा, एक तो पॉइंट ये हो जाएगा आपका कहां पर है, अल्मोड़ा में है। दूसरा, इस गुफा से नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 चीजें मिली है। इससे मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। प्राचीन काल में मानव और पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। दूसरी विशेषता है, मानव को इसमें नृत्य करते दिखाया गया है। इस गुफा के अंदर, लाकू गुफा जो अल्मोड़ा में है, इसमें मानव को नृत्य करते दिखाया गया है। तीसरी विशेषता है, इसमें पशु पक्षियों के चित्र प्राप्त हुए, पशु के और पक्षियों के इससे चित्र भी प्राप्त हुए। तो याद रखना, मानव और पशुओं के चित्र कहां से मिले, लाकू गुफा अल्मोड़ा से। दूसरा, मानव को नृत्य करते किस गुफा में दिखाया गया, लाकू गुफा अल्मोड़ा। तीसरा, पशु पक्षियों के चित्र किस गुफा से प्राप्त हुए हैं, लाकू गुफा अल्मोड़ा। इसके बाद दूसरी है हमारी त्र्यंबक गुफा, अल्मोड़ा में है, आप याद रखना। पांडु खोली गुफा, ये भी आपके अल्मोड़ा में है। लवे थाप गुफा, इसकी विशेष, ये भी अल्मोड़ा में है और इसकी विशेषता है, इसमें मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है। शिकार, तो आप याद रखना, उत्तराखंड की किस गुफा में मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है, लवे थाप गुफा। और लवे थाप जो गुफा है किस जिले में है, अल्मोड़ा। क्लियर। नेक्स्ट है फलसीमा, इससे फलसीमा गुफा अल्मोड़ा में। दूसरा पॉइंट ये है, इससे योग करते हुए, मतलब एक व्यक्ति को वहां योग मुद्रा में दिखाया गया है। तो इससे पता चलता है कि प्राचीन काल में योग पद्धति थी। योग करते हुए तथा नृत्य मुद्रा, नाचते हुए आकृति प्राप्त हुई। तो ये हमारी उत्तराखंड की कुछ महत्वपूर्ण गुफाएं थी, जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आगामी हमारी उत्तराखंड की परीक्षा है, उन्हें सबको ध्यान में रखते हुए ये आपको टॉपिक दिया गया है। अब देखना, आप आज के बाद ये एक ब्लैक मैप ले लेना उत्तराखंड का, या कंप्यूटर से निकाल लेना, आप जो भी लोग पढ़ रहे हो। तो उस पे ये जितनी भी हमने गुफाएं लिखवाई है, यह देख लीजिएगा, एक बार थोड़ा सा आगे से देख लीजिएगा। तो जितनी भी हमने गुफाएं आपको लिखवाई है, वो सब इस पे सजा लेना। आप कभी भी नहीं भूल सकते इस चीज को। हर एग्जाम में आपके जब क्वेश्चन आएगा ना गुफा से, तो ये मैप कुछ दिमाग में आएगा कि ये गुफा हमने वहां सजा रखी है। तो आप यकीन मानिए, आप भीड़ से अलग हो जाएंगे। देखिए, आप ये देख लीजिएगा, उधम सिंह नगर की जो गुफा है आपके अल्मोड़ा की, लाकू गुफा यहाँ पर है, लवे थाप यहाँ पर है, फलसीमा यहाँ पर है, पेटशाला यहाँ पर है, पांडु खोली गुफा यहाँ पर है और त्र्यंबक गुफा यहाँ पर है। तो आप इसी तरीके से अपना बेहतर प्रकार से काम करें, ताकि हमें आगामी जो हमारी परीक्षा है, हमें जल्दी से जल्दी उन्हीं में सफलता प्राप्त हो और हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाए और हम एक बेहतर अपना जीवन यापन कर सके और आने वाली हमारी जो जनरेशन है उसे भी इस चीज का फायदा मिले, और ताकि ये हो सके कि हाँ, हमारे जो पढ़े लिखे हमारे से पहले लोग थे वो भी एक अच्छी पोस्टों पर है और अच्छी जॉब पा रहे हैं। तो ये सब चीजों का मेंटल इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप बहुत ही मेहनत करिएगा और हमारी वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप अपनी नई नई क्लास पाने के लिए, प्रतिदिन आपको 3 से 4 क्लासें मिलती है हमारी यूट्यूब पर, तो आप उन्हें पाने के लिए थोड़ा जल्दी करिएगा और अपने दोस्तों तक इसकी जानकारी दीजिएगा कि गुलशेर गौड़ सर के द्वारा इस तरह की क्लास ली जा रही है और एक कंटिन्यूटी के साथ आपको क्लास मिल रही है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप बेहतर प्रकार से पढ़िएगा।